दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के कैल्सीनिंग प्लांट 2 ने वित्त वर्ष 2025-26 में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। सुई धागे से आत्मनिर्भरता तक रौरकेला इस्पात संयंत्र ग्रामीण महिलाओं के लिए बुन रहा है नए सपने। और सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के आईजीएच में 4 वर्षीय बच्चे में दुर्लभ संक्रमण का सफल उपचार। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कैल्सीनिंग प्लांट 2 CP2 ने वित्त वर्ष 2025-26 का समापन उत्पादन, परिचालन दक्षता, सुरक्षा संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों के साथ किया। उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए CP2 ने सिंट्रा प्लांट 3 को -2 मिलीमीटर लाइम एवं डोलोफाइन्स की अब तक की सर्वाधिक आपूर्ति की, जो स्थापना के बाद से सर्वाधिक 94,402 टन रही। रखरखाव के क्षेत्र में टीमों ने समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए गैस से चलने वाली भट्टी 4 और तेल से चलने वाली भट्टी 6 की सफल मध्यवर्ती मरम्मत को सफलतापूर्वक समय पर पूरा किया, जिससे डाउन टाइम कम से कम किया जा सका। हरित वातावरण के निर्माण हेतु आरएसपी के प्रयासों को साकार करते हुए CP2 ने कर्मचारियों ने अप्रैल 2025 से एक कर्मचारी निर्मित उद्यान की स्थापना की तथा उसका निरंतर रखरखाव करते हुए कार्यस्थल को आकर्षक एवं सजीव बनाया। महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी सुचारू रूप से निष्पादित किया गया, जिनमें स्प्लेश सामग्री के पुनः उपयोग हेतु नए बेल्ट सीरीज 306A का निर्माण, स्थापना एवं कमीशनिंग शामिल है। साथ ही किल्न फीड बिल्डिंग तक सड़कों के किनारे जल छिड़काव की व्यवस्था द्वारा धूल नियंत्रण में सुधार किया गया। इसके अतिरिक्त नए प्लेट मिल से एक मास फ्लो मीटर को किल्न 6 में उपयोग हेतु पुनः स्थापित कर उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अक्टूबर 2025 से दोनों ऑयल फायर्ड किल्न को हैवी फर्नेस ऑयल HFO से स्वच्छ लो सल्फर हैवी स्टॉक LSHS में परिवर्तित किया गया, जिससे सल्फर उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आई। इसके अतिरिक्त विभाग में ट्रक माउंटेड औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर का कमीशनिंग किया गया, जिससे संयंत्र के भीतर धूल को प्रभावी ढंग से हटाने एवं पुनः उपयोग में सहायता मिल रही है। ये उपलब्धियां टीम की नवाचार, लागत बचत तथा पर्यावरण अनुकूल कार्यप्रणालियों के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। एलानी कंडुलना के लिए सिलाई मशीन की आवाज़ अब स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुकी है। रौरकेला के समीप स्थित एक पार्श्वांचल गांव में रहने एलानी का जीवन कभी आर्थिक निर्भरता और सीमित अवसरों तक ही सिमटा हुआ था। आज यह कहानी बदल चुकी है। एलानी गर्व से कहती हैं, सिलाई प्रशिक्षण ने मुझे आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया है। अब मुझे अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए परिवार पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज मैं स्वयं कमाने के प्रति आत्मविश्वास महसूस करती हूँ। एलानी उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिनके जीवन को सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की निगमित सामाजिक दायित्व CSR पहलों ने नई दिशा दी है। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में शुरू हुआ यह सफर आज सम्मान और आत्मनिर्भरता के आंदोलन में बदल गया है। इसी गांव की देवती महतो जैसी महिलाओं के लिए यह पहल केवल सुई धागा तक सीमित नहीं रही, बल्कि उद्यमता की एक नई राह भी दिखा गई। पार्श्वांचल विकास संस्थान में उषा सिलाई के सहयोग से आयोजित 15 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण ने केवल सतही ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि महिलाओं को नाप, जोख और जटिल कटिंग जैसी सूक्ष्म तकनीकों में दक्ष बनाया गया। साथ ही मशीन संचालन, मरम्मत एवं सर्विसिंग जैसे तकनीकी कौशल भी सिखाए गए। इसके साथ साथ उन्हें बाजार के रुझानों, फिनिशिंग, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण तथा उत्पाद विपणन के बारे में भी जागरूक किया गया। देवती बताती हैं, हमने परिधान बनाने के हर पहलू को सीखा। प्राप्त मशीनों के साथ
हम अब विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार कर रहे हैं और उन्हें बाजार में बेच भी रहे हैं। अब हम केवल प्रशिक्षु नहीं बल्कि उत्पादक बन चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इन कौशलों को प्रशिक्षण के बाद भी निरंतर बनाए रखने के लिए आरएसपी ने आसपास के 4 प्रखंडों में प्रशिक्षण सह उत्पादन TCPC केंद्र स्थापित किए हैं। इन केंद्रों में अत्याधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध है तथा ऊषा सिलाई के ऑन साइट प्रशिक्षक निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे सीखने और कमाने के बीच की दूरी को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक सहयोगात्मक मंच भी विकसित किया गया है, जहां स्वयं सहायता समूह SHG सामूहिक उत्पादन कर स्थानीय बाजारों से जुड़ सकते हैं। वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित कर राउरकेला इस्पात संयंत्र एक मजबूत सामाजिक ताना बाना बुन रहा है। राउरकेला के आसपास की इन महिलाओं के लिए अब भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं जो उन पर घटित हो, बल्कि यह वह है जिसे वे अपने हाथों से गढ़ रही हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के इस्पात जनरल अस्पताल IGH के चिकित्सकों ने निदान तथा समन्वित चिकित्सकीय हस्तक्षेप का एक उल्लेखनीय उदाहरण पेश करते हुए गुहा माइंस के 4 वर्षीय बच्चे में पाए गए एक दुर्लभ एवं संभावित रूप से जानलेवा मस्तिष्क संक्रमण का सफलतापूर्वक निदान किया, उसका प्रभावी उपचार किया। मास्टर चंपिया को बार बार दौड़े पड़ने, शरीर में असामान्य गतिविधियों, चारों अंगों में अकड़न, आंखों का ऊपर की ओर घूमना तथा प्रतिक्रिया में कमी जैसी समस्याओं के साथ IGH लाया गया था। इसके अलावा बच्चे में पहले से अर्जित विकासात्मक क्षमताओं में गिरावट भी देखी गई, जिससे स्थिति और अधिक चिंताजनक हो गई। विस्तृत चिकित्सीय जांच तथा मस्तिष्क की इमेजिंग के पश्चात डॉक्टरों ने बच्चे में न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस का निदान किया, जो मस्तिष्क का एक परजीवी संक्रमण है। यह संक्रमण मस्तिष्क की द्रव भरी गुहाओं वेंट्रिकल्स के भीतर पाया गया, जिसे एक दुर्लभ स्थिति इंट्रावेंट्रिकुलर न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस कहा जाता है। IGH के चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि यह बीमारी का स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है, जिसकी अनुमानित घटनाएं लगभग प्रति लाख जनसंख्या में 6 मामलों के आसपास होती हैं। यह स्थिति गंभीर जोखिम उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि यह मस्तिष्क मेरु द्रव सेरेब्रोस्पाइनस फ्लूइड के सामान्य प्रवाह को बाधित कर सकती है, जिससे मस्तिष्क के भीतर दबाव अचानक और खतरनाक रूप से बढ़ सकता है। बच्चे का उपचार डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं प्रभारी बाल रोग विभाग के नेतृत्व में बाल रोग विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया, जिसमें विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग डॉक्टर अर्चना बेहरा तथा अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाल रोग डॉक्टर माया बोस शामिल थीं। टीम ने तत्काल दौरे नियंत्रित करने, मस्तिष्क की सूजन कम करने तथा बढ़े हुए इंट्राक्रेनियल प्रेशर को नियंत्रित करने हेतु उपचार शुरू किया। समय पर निदान, सतत निगरानी और समर्पित चिकित्सा सेवा के फलस्वरूप बच्चे की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। यह दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल स्थिति का सफल प्रबंधन बच्चों में दौरे की स्थिति में शीघ्र चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता को रेखांकित करता है तथा IGH में उपलब्ध उन्नत निदान एवं उपचार क्षमताओं को भी समन्वित टीम प्रयास के माध्यम से प्रदर्शित करता है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।